दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनास्टी पे आज हम बात करेंगे। तो खिलजीज के साथ इनका बड़ा एक लिमिटेड जो टाइम पीरियड है, मुख्तसर वक्त के लिए ये लोग हुकूमत दिल्ली में किए ने 37 ईयर्स तक, 37 साल तक सईद्स ने वहाँ पे हुकूमत की थी। तो जो फिरोज शाह तुगलक के जो सक्सेसर्स थे, यानी वीक सक्सेसर्स थे, और जो तैमूर का इन्वेजन होता है इन 1398, तो उसी के बीच में ये मतलब एक नई डेवलपमेंट होती है, एक नई डायनास्टी वजूद में आती है, बल्कि सामने आती है, और फिर वो दिल्ली के सल्तनत पे कब्जा करके दिल्ली के सुल्तान बन जाते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो सैयद है ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सैयद यानी कि वो एक यानी प्रॉफिटिक डायनास्टी से वो बिलोंग करते थे। जो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम है उनकी डायनास्टी के साथ वो यानी अहले बैत के साथ वो अपने आप को जोड़ते थे। तो ये असल में यहिया सरहिंदी जो हिस्टोरियन है उन्होंने लिखा है ऑन द अथॉरिटी ऑफ शेख जलालुद्दीन कि ये प्रॉफिट की डायनास्टी से, यानी प्रॉफिट की प्रोजेनी से ये बिलोंग करते थे। तो एक और वो लिखते हैं कि या तो इनमें फिर सैयदों जैसी मतलब खसलतें थी, इनके जो मतलब आप समझे इनका कैरेक्टर था दैट रिजेम्बल्ड सैयद्स, तो इस वजह से इनको सैयद कहा जाता है। अब बहुत कम टाइम पे वो हुकूमत, यानी 37 ईयर्स तक वो हुकूमत दिल्ली पे किए, लेकिन इसमें इतने लिमिटेड टाइम में इतना पहले कभी मतलब इतने रेबेलियन रिवोल्ट्स नहीं हुए थे। तो मुख्तसर वक्त में एक सीरीज ऑफ रेबेलियन सईद्स के खिलाफ होता है वहाँ पे। अब हम देखते हैं कि जो ये जो खिजर खान इनका फाउंडर था, तो जो खिजर खान के वालिद थे वो एक वहाँ पे जो मुल्तान के गवर्नर थे मलिक मर्दान दौलत, वो मुल्तान के गवर्नर थे। तो उनके टाइम में वो वहाँ माइग्रेशन करके आए थे, मे बी अरबिया से आए हो। तो अब उन्होंने इनको अडॉप्ट किया, यानी कि उनको अपना बेटा माना, जो मुल्तान के गवर्नर थे, यानी खिजर खान के जो फादर थे उनको। जब वो मतलब उनकी डेथ होती है, फिर उसके बाद उनको मतलब मुल्तान उन्होंने खिजर खान का जो मतलब जो फादर थे वो भी मौजूद थे। तो फिरोज शाह तुगलक के बेटे यानी फिरोज शाह के सक्सेसर्स, उनके पीरियड में खिजर खान पे कन्फर हुआ ये मुल्तान का एरिया। तो वो एडाप्टेड सन थे, वहाँ के गवर्नर थे। बाद में उन्हीं को दिए पूरा इलाका दिया गया मुल्तान का। लेकिन 1395 में सारंग खान जो कि मलिक इकबाल जो लाहौर और देपालपुर के गवर्नर थे, उन्होंने इनको एक्सपेल किया। यानी सारंग खान ने 1395 में खिजर खान को मुल्तान से निकाला, वो अब वहाँ के गवर्नर थे। तो ये मतलब इकबाल खान लाहौर के गवर्नर थे। तो उस टाइम वो हम देखते हैं कि दिल्ली में महमूद तुगलक को बुलाया गया था, कन्नौज के उनको बुलाया गया था हुकूमत के लिए। तो पूरा इसको हम समझते हैं कि एक एरा ऑफ वार लॉर्ड्स था, यानी बहुत सारे वार लॉर्ड्स थे जो पावर के लिए कंटेस्ट कर रहे थे। उनमें से हर कोई चाहता था कि वो मैक्सिमम पावर उसके हाथ में आए ताकि वो सल्तनत या किसी बड़े प्रोविंस के गवर्नर बन जाए। तो वो खिजर खान मेवात चले गए, और उसी दौरान एक बड़ा जो इंडिया की हिस्ट्री में एक बड़ा वाक़ा होता है, तैमूर का इन्वेजन हुआ इन 1398। 1398 में तैमूर का इन्वेजन होता है दिल्ली पे। तो तैमूर, अब इसने जब ये देखा कि तैमूर आ गए तो उन्होंने पूरा अपना वेट उसके पीछे लगा दिया, यानी पूरा सपोर्ट किया तैमूर को खिजर खान ने। जब तैमूर दिल्ली से वापस चले गए तो उन्होंने खिजर खान को ये कहा जाता है कि ही अपॉइंटेड हिम एज वाइसरॉय ऑफ दिल्ली, यानी जो तैमूर का नायब दिल्ली में है वो अब खिजर खान है। लेकिन वो दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया, और हम 48 में देखते हैं कि उसने दिल्ली पे एक इन्वेजन नाकाम हमला किया था दिल्ली पे।
अगरचे दिल्ली पर वो हुकूमत नहीं कर सका, लेकिन मुल्तान, देपालपुर, सिंध ये तमाम इलाके उसके कब्जे में आ गए। और जो मल्लो इकबाल, हाँ मल्लो इकबाल खान था, मलिक इकबाल खान था, तो उनको उन्होंने मतलब कत्ल किया, हरा दिया और उसके बाद उनको कत्ल किया। तो अब क्या होता है कि जो दौलत खान लोधी थे वो भी दिल्ली में मौजूद थे, इन पे हम बात कर चुके हैं पहले पार्ट में। तो ऑन 6 जून 1414 यानी 6 जून 1414 में 1414 जो खिजर खान है वो दिल्ली में दाखिल हो गए है सुल्तान। तो उन्होंने वही जो तुगलक के भी नोबल्स थे उनको भी अच्छे से ट्रीट किया। लेकिन एक बड़ी बात समझने वाली है कि उन्होंने खुतबा जो पढ़वाया, यानी खुतबा वाज रेड इन द नेम ऑफ शाहरुख, तैमूर का जो ग्रैंडसन था, बेटा था। और इसी तरह से कॉइन्स वर इशूड इन द नेम ऑफ तुगलक रूलर्स, यानी दिल्ली तुगलक जो थे तो उन्हीं की कॉइनेज आगे चलाई और सिर्फ रायत आला उन्होंने टाइटल लिया। तो खिजर खान ने सुल्तान टाइटल नहीं लिया, यानी वो एक लेजिटिमेसी के लिए तैमूर के साथ अपने आप को जोड़ा। और जो पब्लिक में एक इमेज बनाने के लिए उन्होंने जो तुगलक रूलर था उनकी कॉइनेज, यानी उन्हीं की कॉइनेज को सिर्फ डेट चेंज करके आगे चलाया। तो 1417 में शाहरुख ने उनको इजाजत दी कि आप अब खुतबा में अपना नाम यानी पढ़े। तो इस टाइम में इंडिया ऑलरेडी बड़ा एक डिवाइडेड था, नई नई इंडिपेंडेंट प्रिंसिपलिटीज इमर्ज हो रही थी इंडिया में। तो उनके गवर्नर थे ताजुल मलिक, उन्होंने जो कटिहार और एटावा इस पे एक रेड डाली। फिर 1415 में जो वेस्टर्न प्रोविंसेस थे उन्हें अपने बेटे मुबारक खान उनके हवाले कर दिए। और 1416 में हम देखते हैं कि तुर्क बच्चाज दे रिवोल्टेड इन सरहिंद। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि 1408 में जो मोहब्बत खान उन्होंने कटिहार में रिवोल्ट किया। 1490 में हम देखते हैं कि एक बजवारा था जिसने क्लेम किया कि वो सारंग खान है, सारंग खान हम बात कर चुके हैं। तो उन्होंने 1470 में गुजरात यानी यहाँ पे उन्होंने रिवोल्ट किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि 1421 में जो खिजर खान थे वो बीमार हो गए, कैंपेन से वापस आ रहे हैं। 20 मार्च ही डाइड, यानी 20 मार्च 1421 को खिजर खान की वफात होती है। अच्छा, खिजर खान ने अपनी डेथ से पहले उन्होंने अपने बेटे जिनका नाम था मुबारक शाह उनको नॉमिनेट किया था एज हेयर अपैरेंट। तो अब उन्होंने मुबारक ने टाइटल जो लिया अपना वो शाह का था और खुतबा अपने नाम में पढ़ा। एंड फॉर फर्स्ट 8 ईयर्स उन्होंने भी वही किया कि तुगलक की कॉइनेज को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने अपनी कॉइनेज मतलब इशू की। तो खोखरज, तुर्क बच्चाज और मुगलज लगातार वो एम्पायर के लिए यानी दिल्ली सल्तनत के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे। तो जसरात खोखर जो थे जिनको कि कश्मीर के ज़ैनुल आबदीन ने भी हेल्प की थी, तो उन्होंने मतलब पंजाब में डिस्टर्बेंसेस की। इसी के साथ हम देखते हैं कि पुलाद तुर्क बच्चा उन्होंने मतलब डिस्टर्बेंसेस की। और फिर मुगल इनकर्शंस होते हैं, यानी जो शेख अली था जो डिप्टी गवर्नर था काबुल का, वो मसूद मिर्ज़ा जो कि शाहरुख तैमूर के बेटे का ग्रैंडसन था, तो 1431 में उन्होंने यहाँ पे काबुल पे हमला किया, यानी इंडिया में पेनिट्रेट, लाहौर में पेनिट्रेट करने की कोशिश की। इसके साथ हम देखते हैं कि मतलब जो मुबारक शाह थे उनका जो इब्राहिम शर्की उनका यानी जौनपुर की स्टेट के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था, बयाना, कालपे, मेवात एटसेट्रा। अच्छा, अब और देखिए कि उनके जो चीफ मिनिस्टर थे यानी सरवरुल मुल्क, उन्होंने कॉन्स्पायरेसी हैज की उनके खिलाफ। तो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ लोग उनमें असिस्ट किए, यानी काजू खत्री, मीरान, काजी अब्दुल समद, इन तमाम ने उस कॉन्स्पायरेसी में साथ दिया। एंड ऑन फरवरी 1434 तो वो फ्राइडे प्रेयर्स के लिए वो जा रहे थे। उनको सिद्धपाल जो कि ग्रैंडसन था इस काजू खत्री का, उसने इसको कत्ल किया। इस तरह से मतलब मुबारक शाह को कत्ल किया गया, जिनका रेन पड़ता है 1421 टू 1434। तो उनने मुबारक आबाद जो यमुना का किनारा था उसको उस पर उनने नया टाउन बनाया था मुबारक आबाद इन 1433। यहया सरहनी जो हिस्टोरियन थे उनको उन्होंने पैटर्नाइज किया।
उसके बाद जो मोहम्मद शाह 1434 टू 1445 वो दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। तो वो इस मुबारक के भाई के बेटे यानी फरीद के बेटे थे। लेकिन 6 माह तक जो सरवरुल मुल्क थे जिन्होंने कंस्पायरेसी हैच की थी और कत्ल करवाया था इसको मुबारक शाह को, वही रूलर यानी वर्चुअल मतलब आप समझिए कि एक रियल पावर उनके हाथ में रहा। तो उनको खाने जहां का टाइटल खुद इसी ने दिया था, मोहम्मद शाह, इतने पावरफुल वो बन गए थे। लेकिन उसके बाद एक कमालुल मुल्क है जो कि सामने आए, उन्होंने सरवरुल मुल्क को कत्ल किया और फिर रियल पावर मोहम्मद शाह के हाथों में आया। तो आप समझे सेकंड उनका जो एक्सेशन होता है, रियल एक्सेशन होता है, वो इस टाइम जब कमालुल मुल्क ने सरवरुल मुल्क को कत्ल किया। अच्छा, उसके टाइम में जो होता है महमूद खिलजी जो थे मालवा के और मेवाती जिन्होंने दिल्ली पे हमला किया। तो उस टाइम जो मतलब बहलुल लोदी जो लोदी डायनास्टी के फाउंडर है, उनको मोहम्मद शाह ने दिल्ली बुलाया मदद के लिए। तो पालखड़ी जगह उनकी बैटल हुई, तो बहलुल लोदी ने साथ दिया और अपना भी कुछ इनिशिएटिव उसमें लगाया। हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह ने यहाँ पे बहलुल लोदी को मतलब कहा था कि आज से आप मेरे बेटे हैं। तो इसके साथ साथ उन्होंने उनको खाने खानन ये टाइटल दिया। उनके टाइम में जो मुल्तान है वो इंडिपेंडेंट हुआ और उसके साथ जो शर्की डायनास्टी उन्होंने ईस्ट में और ज़्यादा पेनिट्रेट यानी उस पर कब्जा किया। तो उन्होंने अपने बेटे अलाउद्दीन जो कि बदायूं के गवर्नर थे, उनको हायर अपैरेट नामजद किया। तो अलाउद्दीन 1445 से लेके 1451 तक इनका दौर आता है, आलम शाह। तो उनको मतलब ये जो लगातार रेबेलियन हो रहे थे दिल्ली में, तो इससे कोई उनको मतलब वो ये समझ रहे थे कि मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं या पावर नहीं, मैं इसको कंट्रोल करूं। तो वो वापस बदायूं चले गए, यानी जो वहाँ गवर्नर रहे थे वो वापस बदायूं चले गए। तो वहाँ पे एक नोबल था हमीद खान। हमीद खान ने ये सोचा कि अब मैं किसी पॉपेट को यहाँ पे बुलाऊं और फिर मैं खुद पावर एक्सरसाइज करूं। तो उन्होंने एक तो बहलुल लोदी को बुलाया और उसके साथ कियाम खान जो नागौर में थे उनको बुलाया। लेकिन बहलुल लोदी जल्दी आ गए, दिल्ली जल्दी वो पहुंच गए। तो उस टाइम जो मतलब ये जो अलाउद्दीन उनकी जो वाइफ थी, उनके 2 भाई, एक शहनाई शहर था और एक अमीर कोह दिल्ली में था उस टाइम। अच्छा, बहलुल लोदी जैसे ही दिल्ली आए तो सबसे पहले उसने ये कहा कि काम किया कि हमीद को कत्ल करवाया। तो जैसे हमीद को कत्ल करवाया फिर बहलुल लोदी यानी दिल्ली में एक सुल्तान दाखिल हो गए। लेकिन उन्होंने अपने सुल्तान होने का ऐलान नहीं किया, बल्कि उन्होंने अलाउद्दीन को पैगाम भेजा कि अब आप आए और वापस ये जो सल्तनत है इसको आप वापस लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो अलाउद्दीन थे उन्होंने बहलुल लोदी को ये कहा कि मैं यही पसंद करता हूँ, मैं बदायूं ही मैं रहूँ, और क्योंकि मेरे जो फादर थे मोहम्मद शाह उन्होंने आपको बेटा कहा था, यानी आपको ट्रीट किया था एज सन, तो अब इसमें यानी आप दिल्ली के हुक्मरान बन जाए। तो यही यानी जब बहलुल लोदी जब अलाउद्दीन ने इनकार किया पावर लेने से, बहलुल लोदी खुद ब खुद दिल्ली के मतलब रूलर बन गए। तो अब इसी टाइम हम देखते हैं कि सैयद से लोदीज की तरफ पावर ट्रांसफर होता है। तो ये मतलब सैयद डायनास्टी 37 ईयर्स और उनके 4 रूलर रहे थे, इस पर हमने बात की। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम जो लोदी डायनास्टी यानी दिल्ली सल्तनत की आखिरी डायनास्टी अफगान डायनास्टी, उन पे हम बात करेंगे। और उसके बाद हम एक तो जो मंगोल इनकर्जन्स होते हैं, फिर विजयनगर बहमनाड एम्पायर, उसके बाद हम मुगल एम्पायर पे आ जाएंगे। थैंक यू।